नमस्कार, जय माता दी, आदाब, राम राम। काल इसका क्या बिगाड़े जो भक्त महाकाली का। ओम नमो काली कपाला देहि देहि स्वाहा। मेरे दोस्तों, बुरा वक्त बताकर नहीं आता, कह कर नहीं आता, कब क्या हो जाए कौन जाने। आज जो मैं आपको लक्षण बताने जा रहा हूँ, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वयं खुद अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपके परिवार में अगर मिलते हैं, किसी व्यक्ति के अंदर मिलते हैं, किसी स्त्री के अंदर मिलते हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक यानी कि काले जादू यानी कि बुरी आत्माओं का असर उस परिवार, उस व्यक्ति, उस स्त्री के ऊपर है। यदि इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखाई देता है तो मेरे दोस्तों स्वयं पहचान सकते हैं। और मेरे दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो आप लाल बटन देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जानता हूँ कि शायद इन सब की आपको ज़रूरत नहीं है, मगर पहले भी मैं बता चुका हूँ, बुरा वक्त, क्योंकि आपके पास कोई जीवन का एग्रीमेंट नहीं है कि आपके साथ कुछ नहीं होगा। आज की भागती दौड़ में दुश्मनी, ईर्ष्या, जलन में इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। और मेरे दोस्तों, जब किसी के ऊपर गड़बड़ कर दी जाती है, किसी तांत्रिक या भगत के साथ किसी घर परिवार के ऊपर कुछ कर दिया जाता है, उस व्यक्ति, उस परिवार को पता नहीं लगता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है। पता कब चलता है? जब पूरी तरह बर्बाद हो जाता है, रोड पे आ जाता है, कर्जा हो जाता है, परिवार बिखर जाता है, तब जाके उसकी आँख खुलती हैं और तब सोचता है कि मैं अपना अब जाके कहीं इलाज करा लूँ, कहीं किसी को दिखा लूँ। क्योंकि मेरे दोस्तों, कर्म प्रधान है। जैसा हम करेंगे आज नहीं तो कल हमें भोगना पड़ेगा। औलाद के ज़रिए, बहू के ज़रिए, माता पिता के ज़रिए, बहू बेटे के ज़रिए कहीं ना कहीं वो कर्म हमें भोगना पड़ेगा। अपने कर्म को अच्छा रखें, दान पुण्य करते रहें, विधाता की शरण में रहें, तभी आप कष्टों से बच पाएंगे। मगर मेरे दोस्तों, ये जीवन है, छोटी मोटी समस्या यहाँ जो धरती पे आया है उसको भुगतना पड़ेगा, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो शिष्य हो। चोट सबको लगनी है, बस वो चोट कोई जल्दी ठीक कर लेता है, कोई नासूर बना लेता है। और आपको जो भी लक्षण बताए जाएंगे वो आस्था से जुड़े हैं, विश्वास से जुड़े हैं। इस पर विश्वास करना या ना करना ये आपकी सूझबूझ पर निर्भर है। हमारा उद्देश्य अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। मगर मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, अंधविश्वास जब तक होता है जब तक खुद पर ना बीते। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आपको लक्षण बताना। और आपसे मेरी अपील है, हमारे यहाँ ऑनलाइन काम करने की सुविधा नहीं है। ऑनलाइन फर्जीवाड़ा होता है, ठगी होती है। यदि आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो मुझसे रूबरू मिलें। रूबरू मिलने से बात क्लियर हो जाएगी। अगर आपको ठीक लगता है कि मेरा बताया हुआ रास्ता ठीक है तो आगे चलेंगे, वरना मेरे दोस्तों मेरी और आपकी आखिरी नमस्ते हो जाएगी। तो चलिए बहुत जल्दी। और मेरे दोस्तों, इस वीडियो को आपको अंत तक सुनना है, क्योंकि ये आपके जीवन में आने वाली बहुत काम की चीज़ें हैं। मेरे दोस्तों, जब किसी के ऊपर कोई तंत्र विद्या या काला जादू या किसी आत्मा का असर होता है तो आप कैसे पहचान सकते हैं? इसमें क्या करना है आपको? रात को अपने सिरहाने एक लोटे में पानी भरकर और पानी को सुबह किसी गमले या आपके बगीचा हो, उस पानी को विधाता का नाम लेकर कि मेरे घर परिवार में यदि कोई दिक्कत है,
हे ईश्वर उससे मुझे अवगत कराएं ताकि मैं वो उस रास्ते पे चल सकूं, अपना इलाज करा सकूं। उस पानी को आपको पौधे या बगीची में डाल देना है। 3 दिन में या 1 हफ्ते में वो पौधा मुरझा जाएगा, काला पड़ जाएगा उसकी पत्तियाँ, यानी कि जो उसके अंदर बहार थी वो मुरझा जाएंगी। तो समझ जाइए आपके घर परिवार के ऊपर आफत है, परेशानी है। और मेरे दोस्तों दूसरा उपाय की तरफ चलते हैं। मेरे दोस्तों ये मुफ्त में दिया हुआ ज्ञान बेकार नहीं जाना चाहिए, मेरी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए, क्योंकि मैं आपके लिए एक्टिव हूँ, सोशल मीडिया पे आपके लिए रहता हूँ। आपके लिए जान जोखिम में डाल के एक से एक उपाय अपने गुरु द्वारा बताए हुए आपको उपाय मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हम लोग जाते रहते हैं, साधु संत अघोरियों से मिलते रहते हैं, उनसे ज्ञान लेते रहते हैं। मेरे दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि किसी ने तिलक लगा रखा है, माला पहन रखी है तो बहुत पहुंचा हुआ बाबा होगा। इस लाइन में 90% आपको फर्जी बाबा मिलेंगे, धोखेबाज मिलेंगे, धोखेबाज दरबार मिलेंगे। बहुत ही किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको प्यार भरा और विश्वास भरा दरबार मिलता है। तो चलिए दूसरा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे दोस्तों रात्रि के सोते वक्त आपको एक हरा नींबू लेना है। ईश्वर का नाम लेकर प्रार्थना करके दोनों हाथ में मुट्ठी में दबाकर, हे ईश्वर, हे मालिक, हे माता, हे पिता, जिसको भी आप मानते हैं, यदि मेरे घर परिवार या मेरे ऊपर कोई दिक्कत है तो मुझसे अवगत कराएं, उससे मुझसे रूबरू कराएं ताकि मैं अपना इलाज करा सकूं, किसी अच्छी जगह में अपना इलाज करा सकूं। मेरे दोस्तों उस नींबू को आपको अपने सिराने रख के सो जाना है और सुबह जब आप उठेंगे तो उसे देखेंगे उसका रंग बदला हुआ मिलेगा। जो नींबू आपने रखा था वो मुरझा हुआ मिलेगा, यानी कि जो उसके अंदर बहार थी वो मुरझा जाएगी। तो आप समझ जाना आपके घर परिवार के अंदर, आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी का असर है। मेरे दोस्तों अभी हम तीसरे लक्षण की तरफ चलेंगे। यदि आपको घबराहट होती है, पसीना एकदम ज़्यादा आने लगता है, एकदम एट द स्पॉट, मेरे दोस्तों डॉक्टर की जांच कराने के बाद भी यदि रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है, यदि आपको घबराहट होती है, बहुत तेज़ गति से आपका दिल घबराने लगता है, ब्लड प्रेशर नीचे पहुंच जाता है, पसीना ज़्यादा आने लगता है, शरीर में दर्द महसूस करने लगते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको एक राय दूंगा, आप डॉक्टर के पास जाएं, मेडिकल टेस्ट कराएं। और यदि मेडिकल टेस्ट में कुछ नहीं आता है तो समझ जाइए आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी यानी कि तंत्र विद्या का प्रयोग किया गया है। मेरे दोस्तों हमारा उद्देश्य अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, ये आस्था है, ये विश्वास है, क्योंकि दुनिया में सब कुछ है। मानो तो गंगा माँ हूँ और ना मानो तो बहता पानी। इस दुनिया में हर तरह का प्राणी है और मेरे दोस्तों जो खुश है, मज़े में है, उसके लिए ये सब कुछ बकवास है, क्योंकि वो ठीक है, उस पर नहीं बीत रहा। मगर जिन पर बीत रहा है वो जानते हैं कि दुनिया में आत्मा है तो परमात्मा भी है। मेरी वीडियो को पूरा देखना। अगर आज आपने इस वीडियो को मिस कर दिया, मेरे मैसेज को मिस कर दिया, तो ज़िंदगी में बहुत बड़ा आपको नुकसान होने वाला है। मेरे दोस्तों घर के अंदर अचानक आपको बिल्ली दिखाई देती है, वो भी काली, आपको सांप दिखाई देता है, उल्लू दिखाई देता है, चमगादड़ दिखाई देता है, भंवरा दिखाई देता है, यदि इनमें से कोई भी चीज़ आपको अपने घर के अंदर दिखाई देती है तो समझ जाइए आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया की हुई है। मेरे दोस्तों आपको चौथा उपाय की तरफ चलेंगे। मेरे दोस्तों एक एक लफ्ज़ सोने के समान है। मेरे दोस्तों यदि आपने मेरे इस चीज़ को नज़रअंदाज किया, मैं नहीं जानता, मगर मेरे दोस्तों जिनका वक्त ख़राब होता है, जिनका नसीब ख़राब होता है, वो इस वीडियो को देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका वक्त ख़राब है, उनको रास्ता नहीं मिल पाएगा। तो आज मैं आपको चौथा या पांचवा हम उपाय की तरफ चलते हैं। अगर आपको अधिक भूख लगती है, अपनी क्षमता से ज़्यादा आप खा लेते हैं, यानी कि आपकी दिनचर्या 4 रोटी किया, आपने 10 रोटी खा ली, आपकी आंखें लाल हो जाती हैं,
भूख ज़बरदस्त लग रही है, आंखें लाल हो रही हैं और आप खाने को इस तरह खा रहे हैं जैसे कोई जानवर खाता है। गुस्सा बहुत आएगा। एक तो होता है गुस्सा आया, आपके घर परिवार में कोई बात हुई, गुस्सा आ गया, ठीक है, शांत हो गया। एक गुस्सा तीव्र गति का है, आपको ऐसा एहसास लगेगा जैसे इसका सामना करना यानी कि मौत से सामना करना। तो मेरे दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि भोजन के अंदर खाना खाते वक्त यदि बाल आ जाता है, कंकड़ आ जाता है, तो समझ जाइए आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी का असर है। मेरे दोस्तों अभी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था क्योंकि मुझे शुगर है, हार्ट पेशेंट हूँ, कुछ ना कुछ बीमारियाँ लगी रहती हैं, मगर ईश्वर की कृपा से मैं जल्दी ठीक हो जाता हूँ। मुझे बोलने में भी तकलीफ़ हो रही है, मगर जो मेरे गुरु का आदेश आया कि जनता तक ये मैसेज मुझे पहुँचाना है, उनको रास्ता दिखाना है, तो मेरे पे बैठा नहीं जाता। मेरे दोस्तों यदि सुबह शाम हम अगले मैसेज की तरफ जा रहे हैं, अगले लक्षण की तरफ जा रहे हैं, यदि घर में सुबह शाम मंदिर का दीपक जलाते वक्त, पूजा पाठ करते वक्त यदि आपके घर के अंदर वाद विवाद होता है, एकदम किसी को गुस्सा आ जाता है, समझ जाइए कोई शक्ति, अदृश्य शक्ति आपको पूजा नहीं करने देती। वो चाहती नहीं है कि आपके घर के अंदर भगवान की कृपा हो। यदि घर के अंदर, और आगे बढ़ते हैं, ये और लक्षण है, यदि घर के अंदर मंदिर में अचानक आग लग जाती है, तो समझ जाइए मेरे दोस्तों ये लक्षण है जिससे आप पहचान सकते हैं कि हमारे घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी का असर है और हमारे घर परिवार के ऊपर ईश्वर की, परमात्मा की, वाहेगुरु की, अल्लाह की नज़र नहीं है। यदि घर में किसी भी सदस्य की मौत अचानक हो जाती है, अचानक कैसे? अच्छा खासा व्यक्ति फांसी लगा लेता है, अच्छा खासा व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, अच्छा खासा व्यक्ति कहीं नहाने जाता है, डूब जाता है, अच्छा खासा व्यक्ति का एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। मेरे दोस्तों इस तरह के लक्षण ठीक नहीं होते, यानी कि घर में कोई ना कोई बड़ी एनर्जी, यानी कि कोई ना कोई दोष आपकी ज़िंदगी में दाखिल है। अब दोष कई प्रकार के होते हैं, पितृदोष, कुल देवता दोष, माता पिता दोष, कर्म दोष, गुरु दोष, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। और मेरे दोस्तों घर के अंदर यदि आपके घर के अंदर भैंस है, गाय है, कुत्ता है, बीमार पड़ जाता है, डॉक्टर को लाख दिखाने के बाद भी उन्हें आराम नहीं आता है, भैंस दूध कम देना कर देती है, अचानक अजीब अजीब सा व्यवहार करने लगती है, आपके घर के कुत्ता पागल जैसी हरकत करने लगता है, अपने मालिक पे भौंकने लगता है, तो समझ जाइए आपका घर का वातावरण ठीक नहीं है और आप किसी न किसी एनर्जी, यानी कि ब्लैक एनर्जी के गिरफ्त में है। शरीर के अंदर मेरे दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त मैं आपको लक्षण बताने जा रहा हूँ। यदि शरीर के अंदर अचानक आपको नीले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं या आपको खरोंच दिखाई देती हैं, यानी कि कुछ तरह के अगर आपको जख्म दिखाई देते हैं, शरीर के अंदर सुई जैसा चुभना आपको महसूस होता है, सर के अंदर ज़बरदस्त आपके सर में दर्द होने लगता है, यानी कि किसी ने सर के अंदर बम रख दिया हो, तो मेरे दोस्तों समझ जाइए आप नेगेटिव एनर्जी के वश में हैं। आपका घर परिवार ठीक दिशा में नहीं जा रहा है। इसका इलाज जितनी जल्दी कर लिया जाए, जितनी जल्दी इसका निवारण कर लिया जाए, मगर मेरे दोस्तों निवारण करने के लिए आपकी सूझबूझ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी बाबा के पास गए और बाबा आपको ठीक ढंग से कोई मिल जाएगा। पहले भी बता चुका हूँ, यानी कि मेरे दोस्तों हर बाबा हर दरबार ठीक नहीं होता, उनको खुद नहीं पता क्या इलाज करना है। अगर वो आपका मर्जी नहीं पकड़ पाएंगे, वो आपको क्या दिशा दिखाएंगे।
हमारे पास बहुत ऐसे दरबार से जो दरबार लगाते हैं, जो भक्ताई करते हैं, वो हमारे पास आते हैं अपने इलाज के लिए, यानी कि दुनिया को धोखा देने के लिए इलाज करते हैं और अपना इलाज कराने के लिए हमारे दरबार में आते हैं। मेरे दोस्तों, उस शक्ति का क्या फ़ायदा, उस साधना का क्या फ़ायदा। चलिए मेरे दोस्तों, यदि आप अपने आसपास सोते वक्त आपको डर लगता है, गंदे भयानक सपने आते हैं, सपना हफ्ते में कभी कभार आ गया तो ठीक है, रोज़ कोई ना कोई समीकरण बैठता है। यदि आपको सपने में कोई लेडीज़ दिखाई देती है, कोई नेगेटिव एनर्जी दिखाई देती है, गलत रूप में आपके साथ गंदी हरकत करती है, यानी कि साधारण बता दूं, साफ शब्दों में बता दूं कि आपके साथ सेक्स करती है, तो वो भी ठीक नहीं है। आप किसी न, यानी कि कृपा नहीं है, आप फंस चुके हो, एनर्जी, बुरी आत्मा आपके ऊपर असर कर चुकी हैं। आपके पहने हुए कपड़े, एक एक शब्द, एक एक आपको बताया मेरा तरीका। मेरे दोस्तों, यदि इनमें से कोई भी लक्षण आपको मिलता है तो सावधान हो जाइए, आने वाला कल आपका अच्छा नहीं है। मेरे दोस्तों, यदि आपके पहने हुए कपड़े अचानक फटे हुए मिलते हैं, अचानक कटे हुए मिलते हैं, या उस पर कोई खून के छींटे दिखाई देते हैं, या उस पर किसी तरह की प्रक्रिया, हल्दी या कोई भी ऐसा एक्टिविटी दिखाई देता है आपके कपड़ों पर, या आपका कपड़ा जला हुआ महसूस आपको लगता है, यदि आपको लगता है कि मेरे बाल किसी ने काट लिए हैं, तो मेरे दोस्तों समझ जाइए कि आपके ऊपर, आपके घर परिवार के ऊपर नेगेटिव एनर्जी यानी कि तंत्र क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है। घर के अंदर अचानक आपकी चौखट पर नींबू पड़ा मिल जाता है, सुइयाँ पड़ी मिल जाती हैं, कोई भभूत पड़ी मिल जाती है, या कोई लाल रंग का खून आप, यानी कि अगर आपको कोई विचित्र सी सामग्री आपकी घर चौखट पर मिल जाती है, तो समझ जाइए आप नेगेटिव एनर्जी यानी कि तंत्र क्रिया के घेरे में आ चुके हैं। यदि आपके घर में अमावस्या वाले दिन बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, पूर्णमासी वाले दिन बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, और झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि आपस में तोड़ फोड़ हो जाती है, घर में हाथापाई हो जाती है, यानी कि ऐसा मन करता है कि इसको जान से मार दूं, तो समझ जाइए आपके घर परिवार के ऊपर नेगेटिव एनर्जी भरपूर प्रयास कर रही है आपके घर को बर्बाद कर दिया जाए। किसी भी सदस्य का परिवार में अचानक चिड़चिड़ा हो जाना, अच्छा खासा रास्ता चलना, यानी कि रास्ते को भटक जाना, चिड़चिड़ापन आना, दिमाग में हर वक्त भूचाल रहना, गुस्सा आना, किसी भी सदस्य से ढंग से बात ना करना, हर बात का उल्टा सीधा जवाब देना, यानी कि उस जवाब को अगर आप सही तरीके से दे सकते हैं मगर आप नहीं दे पा रहे हैं, उसी चीज़ को अगर शांत और प्यार से कह दिया जाए तो समझ जाइए भगवान की कृपा आपके ऊपर है, वरना आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह असर कर चुकी है। आप कभी भी अपने घर परिवार से रुक हो सकते हैं, घर से भाग सकते हैं, बिल्कुल बर्बाद हो सकता है। तो मेरे दोस्तों, आपका शरीर भारी रहता है, आपके कंधे भारी रहते हैं, आपको चलने में दिक्कत होती है, लाख प्रयास करने के बाद, हज़ारों रुपया डॉक्टर के खर्च करने के बाद आपके शरीर में तन सा मन सा भी आराम नहीं है, तो समझ जाइए अब आपको साइंस की नहीं आस्था की ज़रूरत है। मेरे दोस्तों, ये उपाय, ये लक्षण जितने भी बताए जा रहे हैं, ये अनुभव किए हुए, सर्वे किए हुए, यानी कि मेरे दोस्तों आत्मा है तो परमात्मा भी है। हम उस चीज़ का काम करते हैं जो दिखता नहीं है। अब मेरे दोस्तों, किसी भी मेडिकल रिपोर्ट में ये नहीं आ सकता। अच्छा ये बताइए, एक उदाहरण के तौर पे है, क्या किसी मेडिकल रिपोर्ट में ये आ सकता है कि मैं इस व्यक्ति को कितना चाहता हूँ? क्या किसी मेडिकल रिपोर्ट में यह आ सकता है कि ये स्त्री या व्यक्ति चरित्रहीन है? क्या किसी भी व्यक्ति का व्यवहार मेडिकल रिपोर्ट में आ सकता है? मेडिकल रिपोर्ट में क्या आएगा? साहब इसकी खून की कमी है, इसको ब्लड प्रेशर डाउन है, ब्लड प्रेशर से
फलानी चीज़ होती है, होती हुई चीज़ हमें मेडिकल रिपोर्ट में दिखाओ कि मेडिकल रिपोर्ट में क्या आ सकता है। वो नहीं आ सकता, क्योंकि वो सब चीज़ें अनुभव करने की होती है और अनुभव करने वाली चीज़ें मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आती। मेडिकल रिपोर्ट में भगवान को प्रूफ करके दिखा दो, मेडिकल रिपोर्ट में आत्मा को प्रूफ करके दिखा दो, मेडिकल रिपोर्ट में मोहब्बत को प्रूफ करके दिखा दो, तो मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा। तो मेरे दोस्तों, आज तक के लक्षण इनमें से यदि कोई भी आपको दिखते हैं तो अपना इलाज कराइए, रास्ता लीजिए। कैसे गुरु से? जिसको गुरु को ज्ञान हो, जिसके गुरु के पास रास्ता हो, और जिसके पास ज्ञान होगा वही आपको सही दिशा, सही मार्ग दिखा पाएगा। यानी कि अगर ढोंग के पास जाओगे तो मेरे दोस्तों पैसा भी खराब, वक्त भी खराब, और मुसीबत घटने की जगह बढ़ के ही मिलेंगी। यानी कि बीमारी में अगर सही दवा ना दी गई तो बीमारी कम की जगह क्या हो जाएगा? रिएक्शन हो जाएगा। तबीयत अच्छी होने की जगह बिगड़ जाएगी। आज वीडियो थोड़ी सी बड़ी बनी है, मगर मेरे दोस्तों एक एक शब्द अगर आपने मेरी बातों पे गौर करा तो समझ लीजिए आपकी समस्या का डी एंड होने वाला है अब। तो चलिए, मैं हूँ राम भैया भगत जी, ज़िला गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश से, और आप देख रहे हैं राम भैया भगत जी के ब्लॉग। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तो मेरे दोस्तों, दरबार रोज़ लगता है 10 से 5। आने से पहले आपको मुझे व्हाट्सअप करना है या टेक्स्ट मैसेज करना है, क्योंकि फ़ोन अगर आप मुझे मिलाते हो तो आप मेरे लिए एक नहीं हो, मैं आपके लिए एक हूँ। मगर आप जैसे हज़ारों लोग मुझे फ़ोन मिलाते हैं, तो फ़ोन पर सबसे बात करना संभव नहीं होता मेरे भाई। यदि कोई काम है तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप पे मुझे मैसेज कीजिए, और सीधे जब मैं आपको कहूँ कि आ जाओ तब आप आ जाइए, क्योंकि हम लोग बाहर जाते रहते हैं। यदि आप रिस्क लेके आते हैं तो मेरे दोस्तों, मैं मिलूँगा नहीं मिलूँगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको वेट करना पड़ेगा, मेरा इंतज़ार करना पड़ेगा यदि मैं कहीं चला गया। तो चलिए, अभी मैं दोस्तों, और फिर मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो के साथ, अगली साधना के साथ, अगले विचारों के साथ। और मेरे दोस्तों, ये चैनल सच्चा दरबार लगता है। तो चलिए, जय श्री राम, जय माता दी, आदाब, सत श्री अकाल। कालों की काल महाकाली की जय हो, शमशान वासिनी की जय हो, मरघट वाली की जय हो।